हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर काउंटर क्लेम के बारे में कि काउंटर क्लेम क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो हमने देखा था सेट ऑफ क्या होता है। हमने सेट ऑफ का पूरा प्रोविज़न कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का वीडियो जो है वो काउंटर क्लेम के ऊपर है, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 8 में रूल 6A से लेके 6G तक दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के डिफरेंस भी जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं काउंटर क्लेम होता क्या है। काउंटर क्लेम वैसे तो सेट ऑफ जैसा ही होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोनों में सेम है, बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट भी हैं। ये काफ़ी हद तक सेट ऑफ से अलग भी होता है। सेट ऑफ जो है उसे हम एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन जो काउंटर क्लेम है हम उसे थोड़ा ऑफेंसिव नेचर का कह सकते हैं कि वो ऑफेंसिव नेचर का होता है। मतलब इसमें हम सामने वाले के ऊपर एक क्लेम कर देते हैं, उसके किए हुए क्लेम के ऊपर। हम सेट ऑफ में भी वही करते थे, उसके क्लेम के ऊपर क्लेम करते हैं, लेकिन और यहाँ भी बिल्कुल वही करते हैं। उसने जो हमारे ऊपर एक क्लेम किया है या हमारे पे जो भी बाउंडेशन लगाई है, हम उसके अगेंस्ट एक क्लेम कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम कि काउंटर क्लेम क्या होता है। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी जो है वो ए को अपने घर में घुसने से रोकने के लिए उसके खिलाफ एक सूट फाइल करता है। अब कोर्ट में सूट फाइल करता है कि ये जो ए है ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस रहा है। उस अब ए के पास समन जाता है उसका, तो वो देखता है कि यार इसने मेरे खिलाफ सूट फाइल किया है कि मैं इसके ज़बरदस्ती इसके घर में घुस रहा हूँ, जबकि वो जो प्रॉपर्टी है जिस घर में ये रह रहा है उसकी लीगल टाइटल और ओनरशिप जो है वो तो मेरे पास है। वो घर तो मेरा है और ये मुझे मेरे ही घर में घुसने से रोक रहा है। तो अब वो जो रिटर्न स्टेटमेंट उसको देना है ए को, जो डिफेंडेंट है, उसे 30 दिन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट भरना है, वो उस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ एक मतलब उस रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम कर देगा कि ये जो घर है जिसमें ये घुसने से मुझे रोक रहा है, ये घर तो मेरा ही है, इसकी लीगल टाइटल जो है वो मेरे ही पास है, इसकी ओनरशिप मेरे ही पास है, केवल पोजेशन इसके पास है क्योंकि ये टेनेंट है वहाँ पर, ये मेरा किराएदार बन के वहाँ रह रहा है, लेकिन बाकी जो उसकी ओनरशिप है, जो उसका टाइटल है, वो तो मेरे ही पास है। तो इस वजह से ये जो काउंटर क्लेम में ही ऑफेंसिव नेचर का कहलाया जा सकता है कि भाई अभी तो तुम ठीक था, तुमने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि मेरे घर में ना घुस पाए, लेकिन सामने से जो उसने काउंटर क्लेम किया है वो तो ऐसा है कि कोर्ट अब तुम्हें भी रोक सकती है कि तुम उसके घर से बाहर निकलो क्योंकि तुम उसके घर में रह रहे हो। अब ये जो काउंटर क्लेम है ये सीपीसी में ऐड हुआ था 1976 के अमेंडमेंट में। उसके पहले काउंटर क्लेम जैसा कुछ होता नहीं था, उसके पहले इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। लेकिन इस प्रोविज़न के, काउंटर क्लेम के प्रोविज़न के आने के बाद भी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ये जो प्रोविज़न है ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। इस पे एक केस भी था, लक्ष्मीदास वर्सेस नानाभाई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि ये जो प्रोविज़न है ये केवल एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। अब हम समझ लेते हैं कि काउंटर क्लेम असली में होता क्या है। ये एक तरीके से एक दावा करना होता है। जैसे कि हमने सेट ऑफ में देखा था कि सामने वाला अगर आप पे कोई पिक्यूनरी मैटर से रिलेटेड आपके खिलाफ कोई सूट फाइल करता है, तो आप एक सर्टेन अमाउंट के लिए उसके अगेंस्ट एक सेट ऑफ फाइल कर सकते हैं कि हमने भी इसे कोई पैसा दिया था या हमारा भी इसके अगेंस्ट कोई पैसा बाकी है। लेकिन उसमें एक सर्टेन अमाउंट होना ज़रूरी था कि भाई एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, आप तभी सेट ऑफ लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। और वो क्या सेम ट्रांजैक्शन में भी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिससे आप लीगली रिकवर करवा सकें। लेकिन यहाँ काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंटर क्लेम एक ऐसा क्लेम होता है जिसमें आप सामने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सामने वाले ने अगर आपके ऊपर कोई जो भी सूट फाइल किया है, उसमें अगर कोई मामला निकल के आ रहा हो जो कि आपके फेवर में है या जो आपसे रिलेटेड है, तो आप उसके ऊपर काउंटर क्लेम कर सकते हैं सामने वाले के खिलाफ। हमने सेट ऑफ में क्या पढ़ा था कि जो भी सेट ऑफ होता है वो सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, उसका एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने से जो उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, काउंटर क्लेम कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी मैटर से अराइज हो रहा हो। वो कोई दूसरा मैटर भी हो सकता है, उसका कोई भी असर्टेन अमाउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट हो, वो उसी मैटर से अराइज हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। कोई दूसरा मैटर हो, कितना भी उसका अमाउंट हो, आप उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकें, उस चीज़ को कहते हैं काउंटर क्लेम। अब हम देखते हैं कि कब कब काउंटर क्लेम जो है वो फाइल किया जा सकता है, मतलब किस किस वक्त जो है वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो 3 टाइम ऐसे होते हैं जब जो काउंटर क्लेम है उसे फाइल किया जा सकता है। सबसे पहला होता है जब हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं।
सामने वाले ने प्लेंट फाइल किया, हमारे पास समन आया, मतलब डिफेंडेंट के पास समन आया। अब उसे 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ हमारा? ऑर्डर 8 रूल 1 में, कि आपको समन मिलने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अपना एक रिप्लाई देना पड़ता है, जिसे कि रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। अब मान लीजिए सामने वाले ने आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया है, आपको लग रहा है यार ये इसने कैसे फाइल कर दिया, ये भी तो हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा काम किया है, इसने हमारे इतना नुकसान कर दिया, या इसने भी हमारे खिलाफ, हमने भी इसके खिलाफ कहीं कोई केस लगाया, या इसने हमारे खिलाफ कहीं और भी केस लगा के रखा है। तो ऐसे में आप उसके ऊपर उसी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक काउंटर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो पहले अभी एक एग्जांपल लिया था टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला, कि ये उसने टेनेंट ने ये क्लेम कर दिया सामने वाले के ऊपर कि ये बार बार मेरे घर में घुस रहे हैं, जबकि वो घर तो उसी का है, वो तो लैंडलॉर्ड है। तो लैंडलॉर्ड बोलेगा इसने ऐसे कैसे मेरे ऊपर क्लेम कर दिया, कैसे मेरे ऊपर इंजेक्शन लगा दिया, ये जो है घर ये तो मेरा ही है, इसका लीगल टाइटल और ओनरशिप तो मेरे ही पास है। तो ऐसे आप रिटर्न स्टेटमेंट के वक्त भी, सबसे पहला जो कंडीशन, रिटर्न स्टेटमेंट के वक्त अपना जो काउंटर क्लेम है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फाइल कर सकते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया है, आपको समन मिला, आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया। अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद, सूट लगने के बाद, कोई ऐसा बीच में इंसिडेंस हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार अब इस, मतलब कोई ऐसी घटना हो गई कि अब आपको ऐसा लगता है कि हमको इसके खिलाफ एक काउंटर क्लेम कर देना चाहिए इस चीज़ के लिए। उस केस के चलते ही आप दोनों के बीच में कुछ और बात भी हो गई उससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, और अब आपको लग रहा है कि हमें इसके खिलाफ एक काउंटर क्लेम कर देना चाहिए। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने, और वो अमेंडमेंट्स क्या होंगे? काउंटर क्लेम करने के लिए। अभी सूट चालू होने के बाद जो रिसेंटली ये जो कुछ भी हुआ है, हम ये चीज़ भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में डालना चाहते हैं एज अ काउंटर क्लेम। तो ये था हमारा दूसरा तरीका काउंटर क्लेम फाइल करने का। अब यहाँ दो सिचुएशन हो गई काउंटर क्लेम फाइल करने की। सबसे पहली तो कि जो सूट था उसके फाइल करने के पहला कोई इंसिडेंस था, हमने उसके लिए काउंटर क्लेम किया है, या फिर जब सूट चल रहा था, जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी, तब कोई ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए हमने काउंटर क्लेम फाइल किया है। अब तीसरा देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमने, सामने वाले ने प्लीड कर दिया है, सामने वाले ने हमारे खिलाफ एक प्लेंट फाइल कर दिया है, हमने उसका हमारे पास उसका समन आया, हमने उसका रिटर्न स्टेटमेंट भी दे दिया। अब इसके बाद कुछ हुआ और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके खिलाफ काउंटर क्लेम करना चाहिए, तो हम अलग से भी प्लीड करके उसके खिलाफ काउंटर क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ ऑर्डर 8 के रूल 9 में दी हुई है कि हम अलग से भी प्लीड कर सकते हैं काउंटर क्लेम का। अब हम इसके बाद काउंटर क्लेम के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो काउंटर क्लेम होता है वो बिल्कुल एक प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। आपने जब काउंटर क्लेम जो फाइल किया है वो बिल्कुल एक प्लेंट की तरह फाइल होगा, और उसको ट्रीट भी बिल्कुल एक प्लेंट की तरह किया जाएगा। उसकी जो प्रोसीडिंग होगी या उसकी जो फाइल करने के जो तरीके होंगे वो बिल्कुल किसी रिटर्न स्टेटमेंट जैसे नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक प्लेंट जैसे ही फाइल किया जाएगा, और उसके ऊपर वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो प्लेंट के ऊपर होते हैं, ना कि वो जो रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर होते हैं। अब मान लीजिए सामने वाले ने आपके खिलाफ क्लेम किया, आपने रिटर्न स्टेटमेंट में अपना काउंटर क्लेम कर दिया, और सामने वाले को लगता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, ये तो हम पे ही चढ़ गया, और उसने अपना जो प्लेंट है, जो केस है, वो वापस ले लिया। तो ऐसे में जो काउंटर क्लेम होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हमने सेट ऑफ में भी देखी थी कि अगर जो प्लेंट है उसे वापस ले लिया जाता है तो सेट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वही चीज़ यहाँ है, अगर जो प्लेंट है उसे वापस ले लिया जाता है तो काउंटर क्लेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसे ही चलता रहेगा, और वो तब तक चलेगा जब तक या तो उसका डिसीजन ना निकले, या सामने वाली पार्टी जिसने काउंटर क्लेम किया है वो उसे वापस विड्रॉ ना कर ले। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, के सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेट ऑफ। तो जो सेट ऑफ होता है वो एक डिफेंस होता है, एक स्टैट्यूटरी डिफेंस होता है, हम जो अपना डिफेंस ले रहे हैं सामने वाले के खिलाफ, ठीक। लेकिन जो काउंटर क्लेम होता है ये क्रॉस एक्शन होता है। काउंटर क्लेम क्या होता है? क्रॉस एक्शन होता है। वो एक सब्सटेंशली क्रॉस एक्शन हो जाता है कि हमने एक एक्शन ले लिया, उसने हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो हमने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। सेट ऑफ में हम अपना डिफेंस करते हैं सामने वाले से बचने के लिए, हाँ इसने हमारे खिलाफ ऐसा क्लेम किया है तो हम भी एक क्लेम कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसने भी ऐसा कुछ किया है, तो ये एक डिफेंस हो गया। लेकिन काउंटर क्लेम में क्या है, हम सामने वाले के ऊपर एक एक्शन कर देते हैं, एक क्रॉस एक्शन कर देते हैं कि इसने ऐसा किया, ऐसा कर ही नहीं सकता, ये चीज़ हमारी है, या ये चीज़ ऐसी है, या ये भी पहले हमारे साथ ऐसा कर चुका है,
तो हम एक क्रॉस एक्शन उसके खिलाफ लगा देते हैं। अब जो सेट ऑफ होता है वहाँ एक सर्टेन सम के लिए ही हम सेट ऑफ फाइल कर सकते हैं। हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कितने अमाउंट का सेट ऑफ सामने वाले पे लगा रहे हैं या हम कितना अमाउंट सामने वाले से क्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ नहीं है। काउंटर क्लेम में वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, चाहे सामने वाले ने जितना आप पे क्लेम किया उससे कम हो या उससे ज़्यादा, वो कितना भी हो सकता है। कोई सर्टेन अमाउंट वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब सेट ऑफ में क्या था कि वो सेम ट्रांजैक्शन में अकर होना चाहिए। कि मान लीजिए अगर उस सामने वाले ने आपको 1000 रुपये दिए थे और अब वो आपसे वापस क्लेम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ सेट ऑफ लगाएंगे कि मैंने भी तो इसे 1500 दिए थे। सेम ट्रांजैक्शन पे है, पैसे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन है और हम दोनों के पास सर्टेन अमाउंट है कि हम कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो काउंटर क्लेम है उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन पे ही अकर हो, कुछ और भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई दूसरा मैटर भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसी मैटर से रिलेटेड हो जिसके लिए वो सूट लगाया गया हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट हो। वो कितना भी अमाउंट हो सकता है और किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। सेट ऑफ एक सीधा सा डिफेंस होता है किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ के एक्शन के अगेंस्ट। और जो काउंटर क्लेम क्या होता है? प्लेंटिफ ने जो एक्शन किया है हम उसके अगेंस्ट एक क्रॉस एक्शन कर देते हैं, उसे कहते हैं काउंटर क्लेम। और ये सेम ट्रांजैक्शन में अराइज होना इसका बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि ये सेम ट्रांजैक्शन में ही अराइज हो। और ये जो काउंटर क्लेम होता है ये डिफेंडेंट ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट फाइल करता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिवादी प्रति दावा। क्योंकि जो प्रतिवादी जो डिफेंडेंट होता है वो ही सामने वाले के एक्शन के खिलाफ यानी प्लेंटिफ के एक्शन के खिलाफ एक और एक्शन, एक क्रॉस एक्शन लगा देता है। तो ये था हमारा काउंटर क्लेम का प्रोविज़न और डिफरेंट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।